हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो में हमने DBMS के बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं DBMS के अंदर, वो क्या क्या चीज़ें थी। स्ट्रक्चर क्या होता है, टेबल क्या होता है, उसके अंदर कॉलम क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को क्या बोलते हैं, रोज़ क्या होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम जो समझने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। वो है हमारे अंदर DBMS के अंदर कीज़, ठीक है। तो हम कीज़ पढ़ने वाले हैं आज। कीज़ क्या, बहुत अलग अलग तरह के हमारे पास कीज़ होते हैं DBMS के अंदर। ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा, पर आज आज के वीडियो के बाद आपको और भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से बताया जाएगा, अभी इस तरह से मैं बताने वाला हूँ जिसमें आप कभी भूलोगे नहीं कि ये अलग अलग तरह के जो कीज़ हैं, जो सुपर की हो या कैंडिडेट की हो या फिर प्राइमरी की हो, जो बहुत जगह पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कहीं कहीं हम गेट के एग्ज़ाम्स में भी देखते हैं, आपके इंटरव्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सुपर की कैंडिडेट की क्या होते हैं, है ना। तो उस चीज़ को हम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, और उस चीज़ को हम इस तरह से क्लियर करेंगे कि आपको इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे पास कीज़ आती है वो होती है हमारे पास सुपर की, ठीक है। इससे पहले भी हम क्या देखेंगे, एक चीज़ समझने वाले कि डिपेंडेंसी क्या होती है, जो मैंने एक छोटा सा दिखाया भी था पिछली वीडियो में। कि लेट सपोज हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास डेटा क्या है। फॉर एग्जांपल उसमें मेरा नेम लिखा हुआ है, ठीक है। नेम करके एक कॉलम है। ऐसे ही हमारे पास लेट सपोज एड्रेस एक कॉलम है, ठीक है। और हमारे पास एक समझ लो कि एड्रेस, नेम एंड पिन कोड, ठीक है। ये हमारे पास तीन अलग अलग एड्रेस है, और ये फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास फ़ोन नंबर है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एड्रेस है वो कोई सेम पर्सन सेम एड्रेस से बिलोंग कर सकता है ना। हो सकता है कि एक ए है एंड सिमिलरली हमारे पास बी है, ये दोनों की एड्रेस सेम है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उनका पिन कोड भी सेम है। अगर एड्रेस सेम है तो ऑब्वियस बात है पिन कोड भी सेम ही होगा, है ना। अगर समझ लो एक और ए है, मतलब एक अनदर पर्सन और उसी का नाम ए है, ठीक है। सेम पर्सन इज, ठीक है। कि ऐसे समझ लो कि हमारे पास दूसरा पर्सन है और उसका भी नेम हमारे पास ए है और उसका भी एड्रेस सेम है और उसका पिन कोड भी सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप समझो कि यहाँ पे हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास ये ए और ये ए दोनों अलग अलग पर्सन है ना। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऐसा यूनिक होना चाहिए। तो उसके लिए सपोज़ करो आपके पास हमारे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर है, ठीक है। फ़ोन नंबर सबकी अलग अलग होती है, यूनिक होती है ना। तो ये हमें डिफरेंट बताएगा कि अच्छा ठीक है, ये जो हमारा ए है उसका फ़ोन नंबर ये डिफरेंट है, और ये जो ए है वो हमारा डिफरेंट है। तो हम यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉलम के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है। अब ये समझो कि हम इस नेम को या फिर इस पूरे के पूरे डिटेल को यहाँ पे फाइंड करने के लिए या फिर इवेल्युएट करने के लिए हम पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है। अगर फ़ोन नंबर में थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई, लेट सपोज कि इसने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं किया, तो हम फिर वापस से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये और ये पर्सन दोनों अलग है या फिर सेम है ना। ऐसे ही आप सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे ये दूसरा कोई ईमेल होता, ठीक है। तो ये ईमेल है। अब आप इस नेम और एड्रेस के थ्रू आप समझ नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों कॉमन हो सकते हैं, पर ईमेल सबकी अलग अलग होगी। तो हम इस फ़ोन नंबर से हो या फिर इस ईमेल से हो या फिर फ़ोन नंबर ईमेल का कॉम्बिनेशन हो या फिर एड्रेस और ईमेल का कॉम्बिनेशन हो, इन सब का कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अब सपोज करो हमने ऐसे बताया कि एक पर्सन है, लाइक वो दिल्ली से है और उसका ईमेल आईडी ये है ना। तो आप ये दो चीज़ों को पता करके बता सकते हो हाँ ये एक पर्सन है जिसका ईमेल आईडी ये है। सिमिलरली आप इसको चेक करोगे तो देखोगे हाँ इसकी ईमेल आईडी दूसरी, मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन है, ठीक है। सेम आप एक सिंगल ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो कि आपका जो ईमेल आईडी होगा वो अलग होगा, इसका ईमेल आईडी अलग होगा, है ना। तो इस तरह से आप समझो कि जितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे, तो ये हमारी एक तरह से डिपेंडेंसी बता रही कि कहीं ना कहीं जो फ़ोन नंबर पे, ये फ़ोन नंबर पे हमारा नेम जो वो डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ये हम लिख सकते हैं, बहुत ही ईजीली समझ में आ रहा है कि हम हाँ ये चीज़ तो हम लिख ही सकते हैं ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, उसके थ्रू हम नेम को फाइंड कर सकते हैं। यही चीज़ रखते हैं हम यहाँ पे, इसको इसको इरेज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए। हम ये समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास फ़ोन नंबर अगर किसी का प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम उससे उसका नेम को फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास जीमेल है, ठीक है, किसी का भी जीमेल है, तो हम उसके थ्रू से यहाँ पे उसका नेम, सेम यहाँ पे भी ये था ना एड्रेस, और साथ ही साथ हम जीमेल भी फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास नेम, एड्रेस और जीमेल भी फाइंड कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, नेम एड्रेस एंड फ़ोन नंबर सारे, ठीक है। ऐसे हमारे पास लेट सपोज मैंने फ़ोन नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन बना दिया कि ये दो दो फील्ड के थ्रू हम किसी को भी फाइंड आउट करेंगे। लाइक एक पर्सन है जिसका नाम ए है, उसका फ़ोन नंबर ये है, तो हम ये एक यूनिक वैल्यू होगी 110% कि हमारी यूनिक वैल्यू है फ़ोन नंबर एंड नेम जो है
वो दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये यूनिक बन जाएगा, क्योंकि इसका फ़ोन नंबर और नेम और इसका फ़ोन नंबर और नेम दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा। उसके फ़ोन नंबर अलग होंगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर अलग होंगे, तो हम इस तरह से कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। तो आप समझो इतनी अलग अलग हमारे पास डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ठीक हो। अब लेट सपोज मैंने अभी के लिए एक फ़ोन नंबर को चूज़ कर लिया, ठीक है। इस फ़ोन नंबर को मैंने चूज़ किया, इसके थ्रू से हम नेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। सेकेंड, हम इसका एड्रेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड, हम इसका जीमेल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब एक फ़ोन का अगर हम क्लोजर निकालें, इसको क्लोजर बोलते हैं कि हम इससे क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम एक ईमेल का क्लोजर निकालें तो हमारे पास नेम, एड्रेस, साथ ही साथ हम फ़ोन नंबर तो फाइंड कर ही सकते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये चारों के चारों फील्ड हमारे मिल रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक सुपर की है, जिसके थ्रू से हम सारे के सारे वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। समझ आया कि एक ऐसा की जो पूरे के पूरे जितने भी अलग अलग फील्ड हमारे पास अवेलेबल है, और भी लंबी फील्ड हो सकती है, जरूरी नहीं इतना छोटा टेबल होगा, और भी नेम है, एड्रेस है, जीमेल है, फ़ोन है, और भी सारे एड्रेस डिटेल्स हो सकते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, ऐसे करके जा सकते हैं हम। तो इस फ़ोन नंबर के थ्रू हम सारे के सारे कॉलम को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमारा फ़ोन नंबर एक सुपर की हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक ही सुपर की होता? नहीं, फिर हम पहचान नहीं पाएंगे। अगर हम सुपर की इसको बना रहे हैं, ठीक है, ये फ़ोन नंबर को हमने सुपर की बना दिया, तो इसका मतलब हम सबको फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक ही सुपर की नहीं होगी ना, हो सकता है हम और भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। तो अगर एक ही सुपर की होगा, फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, फिर कैंडिडेट की क्या होगी, फिर प्राइमरी की क्या होगी, अगर हम एक ही सुपर की बनाएंगे तो तुम तो ये बोलोगे ना कि ये सारे जो अलग अलग एलिमेंट है, या फिर ये जो एक पर्टिकुलर की है, ठीक है, इसकी वैल्यू हम अलग अलग जैसे भी समझ सकते हैं, है ना। लेट सपोज कि आपकी इसको हम प्राइमरी की भी तो समझ सकते हैं कि ये एक यूनिकली आइडेंटिफाई करे, तो हम प्राइमरी की भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके लिए हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फ़ोन नंबर नहीं, फ़ोन नंबर का, ठीक है, फ़ोन नंबर या और एनी यूनिक वैल्यू, ठीक है। मैंने अभी के लिए एक निकाला है ना, फ़ोन नंबर। तो इस फ़ोन नंबर को अगर हम इसके कोई भी सुपर सेट को ले लें, ठीक है, सुपर सेट मतलब इस फ़ोन नंबर के साथ हम किसी का भी कॉम्बिनेशन बना दें, फ़ोन एंड एड्रेस, ठीक है, फ़ोन एंड जीमेल, या फिर फ़ोन एंड नेम, इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना दो, या फिर फ़ोन, नेम एंड एड्रेस, ये किसी भी कॉम्बिनेशन में आएगा तो ये सारे के सारे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है। इसीलिए इस फ़ोन नंबर का कोई भी सुपर सेट ले लो आप, वो सारे के सारे हमारे सुपर की होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना और समझना इस चीज़ को, ठीक है, कि ए इज अ सुपर की, ठीक है, सुपर की। ए हमारा वो उसके अंदर जो हमने यूज़ किया वो नहीं है, एक जनरल ए। देन एवरी सुपर सेट ऑफ सुपर की, एवरी सुपर सेट ऑफ अ सुपर की इज अल्सो सुपर की, ठीक है। ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रख लो, इसको हमेशा के लिए याद रख लो कि आपने एक कोई भी सुपर की फाइंड आउट कर लिया और उसका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना दोगे, कोई भी सुपर सेट बना दोगे, तो वो सारे के सारे हमारे सुपर की ही कहलाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। इसकी एक डेफिनेशन भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, वो डेफिनेशन लिखी हुई। उसमें क्या है कि लेट सपोज करो आपके पास एक आर, लेट सपोज, ठीक है, आर इज़ अ रिलेशनल, ठीक है, रिलेशनल या रिलेशन स्कीमा, ये समझ लो आपके पास एक स्कीमा है, एक स्ट्रक्चर है, एंड एक्स बी द एट्रीब्यूट, ठीक है, एक्स हमारा एक एट्रीब्यूट है उसका, देन, और एट्रीब्यूट कह लो या एट्रीब्यूट सेट करो, ये सिंगल हो सकता है, दैट कैन मे बी सिंगल और मल्टी वैल्यूड, है ना। अभी जैसे हमने देखा कि सिंगल भी हो सकती है और मोर देन एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल, सिंगल और मल्टीपल, ठीक है। सेट ऑफ रिलेशन, समझना इसी कुछ चीज़ को, ठीक है, रिलेशनल इफ़, अगर हम इस x का, इस पर्टिकुलर x का अगर क्लोजर निकालते हैं, ठीक है, क्लोजर मतलब हमने बता दिया कि इससे हम कौन कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका क्लोजर निकालते हैं तो, और ये हमारा सारा डिटरमाइंस, इफ इट्स क्लोजर डिटरमाइंस ऑल एट्रीब्यूट्स
ऑफ रिलेशन आर देन एक्स इज सुपर की। ठीक है, समझ गए? इसका कोई भी ले लो आप, इसके साथ कॉम्बिनेशन बना लो तो वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सुपर की हो जाएंगे। आई थिंक मतलब आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सुपर हमारे पास सुपर की क्या होता है। ठीक है, आप सिंपली क्या करो, एक टेबल ली, उसमें से कोई एक वैल्यू उठा लो। यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, आप अगर बुक्स में देखोगे ना तो वहाँ पे डिपेंडेंसी लिखी रहती है। लेट्स सपोज हमारे पास ए बी सी डी, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें ना तो मान लो ये आपके पास एक आर रिलेशन दिया हुआ है। इसके अंदर बता देंगे कि ये ए से हम बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन बी से हम सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन सी से हम डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इजीली समझ जाओगे कि कोई भी एक कॉलम उठा लो। लेट सपोज मैंने बी उठाया, तो हम देखेंगे बी का क्लोजर क्या हो सकता है। तो बी का क्लोजर हमारे पास क्या होगा, बी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बी से हम तो बी को खुद कर सकते हैं, साथ ही साथ हम बी से सी को भी कर सकते हैं और फिर सी से डी कर सकते हैं। मतलब बी से हमारे पास ये 3 अलग अलग एट्रीब्यूट फाइंड आउट हो सकते हैं, पर हमारे पास ए नहीं आया अभी तक। लेट सपोज मैंने ए को ले लिया। ठीक है, अगर हम ए का बनाते हैं तो लेट सपोज मैंने ए को ए से फाइंड कर लिया, फिर ए से बी को फाइंड कर लेंगे, बी से सी को फाइंड कर लेंगे और सी से डी को फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये एक हमारे पास बन गया सुपर सेट। अब इसको सुपर की सॉरी अब इसकी कोई भी सुपर सेट ले लो। लेट सपोज ए बी ले लिया मैंने, ए बी सी ले लिया, ए सी ले लिया, है ना, ए सी डी ले लिया, या फिर ए बी सी डी ले लिया, है ना। कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो जहाँ पे ए आ रहा होगा, ये सारे के सारे हमारे सुपर की होंगे। ठीक है, बहुत ही क्लियर सा है ना। आप बहुत ईजिली समझ सकते हो इस चीज़ को, ये हमारे सारे के सारे सुपर की होंगे। ठीक है, चलो अब ये हमारे पास हो गई। अब हमारे पास क्या है, हम एक चीज़ ना हम लास्ट में एक डायग्राम देखेंगे जिससे आप हमेशा इसको शॉर्टकट कहीं से बना के रख सकते हो, ताकि आप बहुत ईजिली समझ जाओगे, इसको हमेशा के लिए याद रहेगी आपको। ठीक है, अब समझो कैंडिडेट की क्या होती है। ठीक है, सुपर की हमने समझ ली, अब ये कैंडिडेट की। अब ये कैंडिडेट की क्या होती है, मान लो हमारे पास अलग अलग सुपर की थे, है ना। लेट सपोज मैंने पहली सुपर की ये ए बी सी जैसे एग्जांपल लिया, मान लो हमारे पास एक सुपर की किसी ने बताया कि ए सी डी। ठीक है, अब इसको कैसे हम कैंडिडेट की कैसे समझते हैं, ये कैंडिडेट की कैसे निकालेंगे हम इसको। आपको सिंपली क्या करना है कि इसका मिनिमल निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। लेट सपोज मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया ए एंड सी डी में। ठीक है, अब हम देखेंगे चेक करेंगे कि ए से हम सारे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या, कि अगर ए का क्लोजर निकालते हैं तो हमारे पास सारी वैल्यू आती है। लेट सपोज मेरे पास ए आई, ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी आया, है ना। तो हम यहाँ पे हम सारे वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका मतलब ऐसे ही साथ में हम सी डी से देखेंगे, सी डी से हमें पता है सी निकल सकता है, डी निकल सकता है, बी भी नहीं निकलेगा, ए भी नहीं निकलेगा, तो इसमें से वैल्यू नहीं निकल रहे है ना, पर इससे निकल रहे। तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ये हमारे पास सुपर की था। इसका अगर हम डिवाइड करते जाएँ, मतलब इसके अगर हम सबसेट निकालते जाएँ, तो एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें इस सबसेट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को हम बोलेंगे ये हमारा एक कैंडिडेट की है। ठीक है, समझ आया? मतलब एक सुपर की जिसको हम उसका अगर हम मिनिमल निकालेंगे, लेट सपोज कि उसकी हम सबसेट निकालते हुए जाएंगे, और जैसे ही हमारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उस सबसेट को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर की को हम बोलेंगे कैंडिडेट की। समझ आया? मिनिमल ऑफ अ सुपर की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। बहुत ही क्लियर सा, है ना। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो ना। इसी चीज़ को आप एग्जांपल के लिए ले लो यहाँ पे। अब देखो इसी पे अप्लाई करके देखो कि हमारे पास ये अलग अलग सुपर की आए थे। अब किसी भी एक को उठा लो, ठीक है, या फिर यहीं से ले लो। ये हमारे पास जो हमने देखा था, तो इसकी कॉम्बिनेशन थी। लेट सपोज मैंने इसको चूज़ किया। ठीक है, फ़ोन से हमें पता है कि हम सब कुछ सारे कुछ निकाल सकते हैं। तो हम फ़ोन को अगर अलग से कैटेगराइज करके इसका क्लोजर निकालते तो मुझे पता है ये सारे का सारा दे देता है। तो इस वाले अगर हम कैंडिडेट की को, इस वाले सुपर की को लेते तो इसमें से हमारा फ़ोन नंबर ही कैंडिडेट की बनता है। ठीक है, समझ आ गया? मैं इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मिनिमल ऑफ सुपर की, मिनिमल ऑफ सुपर की। ठीक है, इस कैंडिडेट के। ठीक है, साथ में यहाँ पे लिख दें इफ़ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की। ठीक है, कोई भी सबसेट निकाले अगर वो भी इज ऑल्सो सुपर की, अगर हम उसका कोई भी सबसेट निकालते हैं और वो खुद में एक सुपर की होगा, सुपर की मतलब सारे आइडेंटिफाई कर सकता है, देन दैट सुपर की, ठीक है, दैट सुपर की इज कॉल्ड
कैंडिडेट की, ठीक है। ये वाली आप डेफिनेशन हमेशा के लिए याद रख सकते हो, कैंडिडेट, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, कैंडिडेट की। तो ये हमारी हो गई कि हमने अगर सुपर की को डिवाइड करते गए तो एक हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट बनेगा जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको प्रॉपर सबसेट को बोलते हैं ना उसको हम, कि उसके बाद हमारे पास निकल ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलेंगे कैंडिडेट की, ठीक है। बहुत ही क्लियर था, ओके। अब इस कैंडिडेट की के अंदर लेट सपोज मेरे पास एक ऐसी वैल्यू थी, ठीक है, लेट सपोज ये सेम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास आर है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब बोलोगे कि ये तो फिर हमेशा से ए ही हमारा होगा, है ना, लेकिन नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं। लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, ए टू सी फाइंड आउट कर सकते हैं, ए टू डी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज सी टू डी फाइंड आउट कर सकते हैं, डी टू ई फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका क्लोजर निकालते हैं, ठीक है। लेट सपोज मैंने क्या किया, ए से ट्राई करता हूँ मैं क्लोजर निकालने का, ठीक है। ए का मैंने क्लोजर निकाला, इसमें हमें क्या मिलेगा, ए तो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। फिर ए से हम सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मैंने सी भी ले लिया। फिर ए से डी को कर सकते हैं, तो डी भी ले लिया। फिर हमने सी से डी कर सकते हैं, हाँ डी हमने पहले से इंक्लूड कर लिया, और डी से हम ई कर सकते हैं। पर अभी तक हमारे पास बी को करने के लिए नहीं। लेट सपोज मैं बी से ट्राई कर लेता हूँ, अगर हम बी से निकालेंगे तो बी से बी आया, और बी से कहीं और भी कोई हमारी डिपेंडेंसी है नहीं, तो मतलब बी से हम बस बी फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों से तो काम नहीं चल रहा, लेट क्या करते हैं हम ये दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। सो एक ए मैंने और बी को दोनों को कंबाइन करके एक की बनाया, इसमें हमारे पास क्या होगा, ए बी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ए से हमारे पास सी आ जाएगा, सी से हमारे पास डी आ जाएगा, और डी से हमारे पास ई आ जाएगा। हाँ, इन दोनों का अगर कंबाइन कर दें तब जा करके हमारे पास एक सुपर की बनती है जो हमें सारा निकाल के देता है। तो अब इस केस में क्या होगा, लेट सपोज मैंने ए बी सी, ये एक हमारे पास सुपर की मैंने तुम्हें प्रोवाइड किया, मैं बोलूँगा इसमें से अब तुम्हें हमारा कैंडिडेट की निकालना है, तो आप क्या करोगे, इसको फर्दर डिवाइड करोगे। लेट सपोज मैंने ए को डिवाइड किया, बी को डिवाइड किया, सी को किया। ए से मुझे पता है हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट ही आएंगे, तो ये काम नहीं करने वाला है ना। बी से हमें पता है बस एक एट्रीब्यूट आएगा, सी से हमें पता है डी और ई आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, ठीक है। सबसे डिवाइड करेंगे, तो लेट सपोज मैंने स्टार्टिंग में ही बस ये दोनों को डिवाइड किया और सी को छोड़ दिया अलग। अब हम क्या करेंगे, इसका क्लोजर निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हाँ इससे सारे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेट सपोज मेरे पास ए बी सी डी ई है, ठीक है। हमने शुरू में ही ए बी में रखा, ए बी को हमने ट्राई किया, ये हमें मिल रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, अच्छा चलो इससे मिलता है, लेट सपोज मैं इसको और डिवाइड करता हूँ, एक ए को इधर डिवाइड कर दिया सेपरेटली, बी को इधर, तो मुझे पता है इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। तो मुझे पता है कि ये एक ऐसा सुपर की का सबसेट है जो हमें, ये खुद में एक सुपर की भी है ना, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कैंडिडेट की, ठीक है। समझ आ गया। अब ये भी है कि क्या एक ही कैंडिडेट की बन सकते हैं, नहीं, सेम क्वेश्चन नहीं, एक ही कैंडिडेट की नहीं बन सकती। लेट सपोज हमारे पास जो एग्जांपल था फ़ोन नंबर एंड ईमेल वाला, ठीक है, फ़ोन नेम, ठीक है, एड्रेस एंड जीमेल, हमारे पास 4 अलग अलग एट्रीब्यूट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चारों को कंबाइन कर देते हैं, तो फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस एंड जीमेल, हमने इसको कंबाइन करके एक सुपर की बना दिया। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बनी जाएगी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। लेट सपोज मैंने इन दोनों को अलग डिवाइड किया, इन दोनों को अलग डिवाइड किया, ठीक है। इसको अब हम जब डिवाइड करेंगे हमें पता चलेगा हाँ इससे भी निकाला जा सकता है, तो हम इसको और डिवाइड कर देंगे। तो मैंने इधर फ़ोन नंबर कर दिया, इधर मैंने नेम को कर दिया। अब ये फ़ोन नंबर से सारे आइडेंटिफाई हो जाएंगे, पर इससे नहीं होगा। सेम अगर हम इसको इससे चेक करेंगे, हाँ इससे हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एड्रेस इधर अलग डिवाइड हो जाएगा, जीमेल अलग इधर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इससे चेक करेंगे तो ये हमारा कुछ फाइंड करके नहीं देगा, जब हम इससे चेक करेंगे तो हमारे पास सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये 2 अलग अलग बचे, तो हमारे पास कैंडिडेट की भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कैंडिडेट की भी 2 आ गए, पहला फ़ोन, दूसरा जीमेल। तो अब समझ गए। अब बोलोगे यार यहाँ पे तो और कन्फ्यूजन हो गया। अब फिर हमारे पास जब ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है, ये भी, तो फिर प्राइमरी के कहाँ गया, है ना, अभी आएगा प्राइमरी की। अब देखो, जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें समझ आ गई, अगर आपको कैंडिडेट की और सुपर की अच्छे समझ में आ गया, तो आप समझो हमारे पास बहुत सारे 2 अलग अलग कैंडिडेट की बन गए, है ना। अब इस कैंडिडेट की से हमें कोई भी रैंडमली ऐसा कोई पे कोई रूल नहीं लिखा हुआ है कि नहीं मुझे फ़ोन नंबर सेलेक्ट करना है, नहीं मुझे जीमेल करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग से बेसिस पे कि आपको दोनों में से रखने में कौन सा आसान पड़ेगा, फ़ोन नंबर या लेट सपोज हमारे पास एक रोल नंबर भी होता, तो इन तीनों में से आपको कौन था, मुझे लग रहा है कि शायद रोल नंबर रखना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं क्या करूँगा, एक जितने भी कैंडिडेट की एमंग ऑल द कैंडिडेट की हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेंगे रैंडमली। ये कहीं पे कोई रूल पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने समझ लो कि मैंने अपनी इच्छा से मैंने रोल नंबर को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
तो ये हमारा रोल नंबर जो है वो हमारी प्राइमरी की बन गई, ठीक है। हम उन्हीं सारे कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी की चूज़ करते हैं और बाकी जितने भी बचे उसको क्या बोलेंगे, नहीं कैंडिडेट की नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव की, ठीक है, अल्टरनेटिव, और सेकेंडरी की भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सेकेंडरी की। तो अब क्लियर स्टेटमेंट हो गया। पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास टेबल दिया हुआ है उसमें से हम सारे के सारे अलग अलग सेट्स ट्राई करेंगे, सेट हो सिंगल एलिमेंट हो, ट्राई करेंगे कि वो सारे के सारे एलिमेंट को फाइंड करने में मतलब कैपेबल है कि नहीं। अगर वो सारे के सारे एलिमेंट को फाइंड आउट कर ले रहा है तो हमारा वो एक सुपर की कहलाएगा। उसका कोई भी सुपर सेट है वो सारा का सारा हमारे पास सुपर की है, ठीक है। फिर उसको जब हम देंगे, एक कोई भी पर्टिकुलर सुपर की को हमने चूज़ किया, उसको हम फर्दर डिवाइड करते जाएंगे, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद हम उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उस तरह से निकाल के उसको हम कैंडिडेट की बोलेंगे। अब उस तरह से हमारे पास मल्टीपल कैंडिडेट की हो सकते हैं। अब उस सारे कैंडिडेट की में से एक मुझे एज ए प्राइमरी की सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जितने भी कैंडिडेट की बचे उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिव की, ठीक है। समझ आ गया, प्राइमरी की अल्टरनेटिव की, क्लियर, ओके। अब हमारे पास प्राइमरी की भी डेफिनेशन समझ आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइमरी की, ये भी क्लियर हो गई। और हमारे पास सेकेंडरी की, ठीक है। प्राइमरी की जो है, अब इसके कुछ फीचर्स उसको समझ लेते हैं। जो प्राइमरी की होती है ना वो हमेशा यूनिक होती है, ठीक है। अब समझो ना कि अगर हम प्राइमरी की बोल रहे हैं इसका मतलब यूनिकली वो डिफाइन कर सकते हैं सबको, है ना। लेट सपोज आप रोल नंबर का एग्जाम लेते हैं, ये सबका अलग होता है, 1 2 3 4 सबकी यूनिक होती है ना। तो पहले तो यूनिक होगी, और जब भी हम इसको टेबल में इंसर्ट करेंगे, टेबल की बात करते हैं, तो ये हमेशा नॉट नल रहती है, इसको हम नल नहीं छोड़ सकते, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी यूनिक होगी और वो नॉट नल होगी, ठीक है। समझ आ गया। तो ये दो इसके अलग अलग फीचर्स थे। अब एक और की होती है हमारे पास फॉरेन की। अब ये फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की, अब समझो कि हमारे पास एक टेबल है, इसके अंदर हमारे पास रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर, यहाँ पे ये हमारा नेम है, ये एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन है। लेट्स सपोज मैंने इसका नाम दिखा स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। और यही हमारे पास लाइब्रेरी की एक अलग से टेबल है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये लाइब्रेरी की टेबल है, ये लाइब्रेरी, ठीक है, ये लाइब्रेरी की टेबल है जहाँ पे बच्चे स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे बुक्स इशू करने के लिए। तो लेट सपोज एक बुक का ऑथर है जिसका नाम ABC है, लेट सपोज, ठीक है, सपोज करते हैं ऑथर ABC, और उसका जो नेम है वो बुक नेम, ठीक है, बुक नेम वो लेट सपोज XYZ, ठीक है। अब एक पर्सन है तो उसका हम रोल नंबर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि हाँ एक रोल नंबर 2 वाला जो स्टूडेंट है उसने एक ABC ऑथर की बुक निकाली जिसका नाम XYZ है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बता दिया। तो इस पर्टिकुलर को हम अगर ध्यान से देखें, अब ये हो सकता है हमारे पास अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि एक 2 रोल नंबर है जिसका नेम लेट सपोज की लाइक कोडेक्स, ठीक है। इसने क्या किया, इसने लाइब्रेरी में से एक बुक इशू करी, तो इसका रोल नंबर यहाँ पे गया। अब ये रोल नंबर यहाँ पे, ये जो रोल नंबर का फील्ड है ये यहाँ पे प्राइमरी की है ना हमारे में, ये हमारी यहाँ पे प्राइमरी की है। तो जो एक टेबल का प्राइमरी की जो दूसरे किसी टेबल में यूज हो रहा है उसको हम बोलेंगे फॉरेन की। मैपिंग करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ना इसको, कि ये बताएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टेबल से अगर हम 2 को डिफाइन निकालें और जा करके उसको मैच करें कि हाँ 2 ने किस एक कोई पर्टिकुलर अभी तक बुक इशू करी है कि नहीं, तो हम जाके चेक करेंगे कि हाँ उसने एक बुक इशू करी है। तो एज ए रेफरेंस ये हमें बता रहा है कि हाँ आप इस रोल नंबर का रेफरेंस यहाँ पे समझ लो कि ये रोल नंबर जो है वो ये बताती है कि हाँ यहाँ पे कौन से रोल नंबर वाले पर्सन ने कौन कौन सी बुक इशू करी है। तो इस तरह से ये दोनों के बीच में लिंक प्रोवाइड करता है। तो किसी दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होती है वो एक टेबल में आकर के फॉरेन की बन जाती है, ठीक है। समझ आ गया। अब ये समझो, अब इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग होगी। अब ये भी क्या नॉट नल होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है ना। पर एक चीज़ है कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना वो यूनिक नहीं होंगे। लेट सपोज मैंने एक बुक इशू करी और इसी पर्सन ने आकर के वापस से एक बुक इशू करी जिसका नाम लाइक PQR है ना, इस ऑथर का है ना, LMN। ये हमारे पास सेम रोल नंबर का पर्सन आकर के दूसरी बुक इशू करके जाता है, तो इसकी भी एंट्री बनेगी। इसका मतलब ये यूनिक नहीं है ना, ये मल्टीपल हो सकते हैं। तो फॉरेन की जो है वो यूनिक नहीं होती जैसे कि प्राइमरी की जैसा, है ना। तो समझ आ गया, ये फॉरेन की था वो प्राइमरी की था, सेम वैल्यू सेम कॉलम है पर अलग अलग टेबल में यूज हो रहे हैं, इसलिए दोनों की जो प्रॉपर्टी है, दोनों का जो लाइक किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, किस तरह से वो यूज हो रहे हैं, वो दोनों अलग है। तो एक हमारे पास फॉरेन की होती है, एक हमारे पास प्राइमरी की होती है, ठीक है। बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा आपको। तो ये हमारे पास आज का था कि प्राइमरी की क्या होती है, हम किस तरह से अलग अलग कीज़ को यहाँ पे पढ़ते हैं, वो चीज़ समझनी थी। जो सबसे लास्ट में मैंने बोला था कि डायग्राम को हम देखते हुए जाएंगे, वो हमारा डायग्राम वही है
कि हमारे पास एक सुपर की होगी, ठीक है, सुपर की। इस सुपर की से हम इसका जब हम, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका मिनिमल निकालेंगे, मिनिमल, तो हमारे पास कैंडिडेट की आएंगे, कैंडिडेट की, ठीक है। अब इसको कहीं भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख के रख सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए। इसमें से एक हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट अ की एज ए प्राइमरी की, है ना, प्राइमरी की। एक हमने यहाँ पे इसको प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, तो जितने भी बचे रिमेनिंग विथ अल्टरनेटिव की और सेकेंड, ठीक है, सेकेंडरी की हो गई या अल्टरनेटिव की बोल लो इसको, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रिमेनिंग कैंडिडेट की एक्सेप्ट प्राइमरी की, ठीक है, ये समझ आ गया। उसके बाद फॉरेन की हमारे पास है, और ये हमारे पास प्राइमरी की भी है, तो इन दोनों को अलग से यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। फॉरेन की हमने वो देख लिया कि सेम एक प्राइमरी की जो दूसरे टेबल में एज ए की यूज़ हो रही है, रेफरेंस यूज़ हो रही है, ताकि हम उसके वैल्यू को देख सकें या फिर हम उसकी मैपिंग कर सकें, उसके लिए हम ये फॉरेन की का यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ आ गया। ये आज का हमारा सेशन था, बेसिकली आपको की समझाना, कि ताकि यहाँ से क्लियर हो जाए। अगर आपको पूरा तरह से क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गए, तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं आए तो आप एक और बार देखोगे इस वीडियो को, तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा, आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।